जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर की हमने शुरुआत कर चुकी थी, जिस चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 9 टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये हम 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी आज ख़त्म करने जा रहे हैं। हमने आपसे जो वादे किए थे आज हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि हमारे खुद के ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो उनको थोड़ा सा डील करने में हम इसे थोड़ा सा छोड़ दिए थे, लेकिन आपके सारे सिलेबस ख़त्म कर देंगे और आज इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो आज इसका लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम देखेंगे कि हमने देख लिया था टूरिज्म हो गया था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया था। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ने वाले थे? कम्युनिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? नन अदर देन इंडिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक्स आपको दिखानी पड़ेगी। बेसिक्स आपको दिखा दिया तो तुरंत आप किसको कैच कर लोगे? एडवांस को कैच कर लोगे। आइए देखते हैं आगे। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं अगर आप बात करता हूँ तो ये है हमारा ग्लोब। ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब के ऊपर आपने देखी होगी कुछ आपको दो टाइप की लाइनें देखने को मिलती होंगी। कुछ लाइनें ऐसी होंगी, ठीक है, लेटी हुई, और तो कुछ लाइनें ऐसी खड़ी हुई देखने आपको मिलेंगी। क्लियर है? समझ में आया? और यही लाइनें कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, और यही लाइनें कुछ ऐसी दिखती हैं। क्लियर? और आपको ऐसी कुछ और लाइनें भी दिखती होंगी, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ लाइनें दिखती होंगी। हाँ, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्लोब कहते हैं। और ये जो पूरा एकदम ढांचा दिख रहा है आपको, नेट जैसा स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। क्या कहते हैं इसे? ग्रेटिक्यूल। ठीक है, और ग्लोब हम लोग 3D इमेज को कहते हैं। अगर हमारे अर्थ का 3D इमेज बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब। लेकिन अगर ये पूरा नेट जैसा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन दोनों लाइनें मिल जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेटिक्यूल। अब जो ये सीधी लाइनें हैं, ये जो सीधी लाइनें हैं, इससे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसे? लॉन्गिट्यूड। क्लियर? इसे प्यार से एक और नाम बोलते हैं, इसे प्यार से एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मेरिडियन। क्या नाम है इसका? मेरिडियन। ठीक है, और इसे एक और प्यार से नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बहुत प्यारे हैं। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, एक मेरिडियन बोला जाता है, और तीसरा वर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? लॉन्गिट्यूडनल लाइन, मेरिडियन लाइन और वर्टिकल लाइन। क्लियर? वहीं सर इसकी बात करूँ तो आपको कुछ ऐसी दिख रही लाइन लेटी हुई दिख रही है। इस लेटी हुई लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। अब ये बोलता है इसको इतना प्यार मिला तो मुझे भी प्यार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो लैटिट्यूड। अब इसको बोलते हैं क्या? मेरिडियन। तो इसको प्यार से बोलते हैं प्यारे लाल। क्या बोलते हैं इसको? प्यारे लाल, मतलब पैरेलल। क्या बोलते हैं इसे? पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं लैटिट्यूड और इसको बोलते हैं पैरेलल। बोलता है इसका 3 नाम तो मेरा भी 3 नाम। मेरे को प्यार से बोलो हॉरिजॉन्टल। क्या बोलो मेरे को? हॉरिजॉन्टल। तो आप याद रखना, आपको इस एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन में ये बहुत ही टफ, मतलब थोड़ा टफ नहीं है, एकदम चिंदी है। आप अगर मेरे साथ चलोगे तो एकदम तरीके से समझा दूंगा आपको एकदम अच्छे से। ठीक है, कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप तुरंत बता दोगे। तो इधर ध्यान दो। मैं लॉन्गिट्यूड की बात किया तो लॉन्गिट्यूड में आपको 3 नाम, कहीं भी कुछ भी फेंक के मारेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। कहीं अगर लॉन्गिट्यूड बोल दिया तो कहीं मेरिडियन बोल दिया, कहीं वर्टिकल बोल दिया, तो कंफ्यूज मत होना कि ये तीनों नाम क्या बोल दिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरिडियन ही लॉन्गिट्यूड है, वर्टिकल ही लॉन्गिट्यूड है। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों भी क्या है? एक ही है, जो कैसी लाइन है? सीधी लाइन है। ठीक है, अगर आपको लैटिट्यूड में दिखा दिया लेटी हुई लाइन तो लैटिट्यूड, और उसको प्यार से बोलेंगे पैरेलल, और तीसरा नाम है हॉरिजॉन्टल। क्लियर? समझ में आया? तो ये वो सारे नाम हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आप यहाँ से कहाँ पहुँच गए? आप हमें इंडिया ब्राज़ील पढ़ाए तो ग्लोब में पहुँचे। आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएगी कि क्यों हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक लाइन दिखती होगी, ये डॉट दिख रहा है, जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है। अब ये पॉइंट यही नहीं, सब जगह है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह है। तो इस लाइन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेट पॉइंट। सर इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यों कहा जाता है? सर यही तो माजरा है, पूरा माजरा इसी का तो है लफड़ा। कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब, कोऑर्डिनेट मतलब किसी से बातचीत करना, कनेक्टिविटी बना के रखना। कोऑर्डिनेट पॉइंट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमारा जीपीएस चलता है। क्या चलता है? जीपीएस चलता है। जो हमें लोकेशन किसी की भी पता करनी पड़ती है ना, तो हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखा रहता है। अगर हम गूगल मैप पे, अगर आप गूगल मैप के ऊपर अगर आप सर्च मारोगे तो सर्च मारते हुए आप देखना कि उसके अंदर जब भी आपका लोकेशन
आएगा तो उसमें देखो ऐसा लिखा रहेगा 20 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और 60 डिग्री 30 मिनट साउथ लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपको उसमें लिखा रहेगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, या सारे नंबर्स आपको दिए गए रहेंगे और तभी आपको आपका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ जाएगा कि ओके आप यहाँ पे हो, तभी तो आपको गूगल मैप आपको तुरंत वहीं पे पहुँचा देता है। समझ में आ गया? तो वो किससे पकड़ता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट। और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या जगह होती है? जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों आके मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, और वही हमारा क्या काम करता है? जीपीएस का काम करता है। समझ में आ गया? ये सिर्फ इसी में नहीं, या हम लोग जब मिसाइल्स फेंकते हैं, एक देश जब दूसरे देश के ऊपर मिसाइल अटैक करता है तो वो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेता है, तभी जाके ये सारे काम करता है। एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन पे जाके वो हिट करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सर इनका काम क्या है? ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का काम क्या है? पहला तो काम मैंने आपको बता दिया जीपीएस का। क्लियर? अब सर और क्या काम है? ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करते क्या है? सर हम लोग लॉन्गिट्यूड से क्या निकालते हैं? डेट एंड टाइम। क्या निकालते हैं हम लोग? डेट एंड टाइम। वही हम लोग लैटिट्यूड से क्या निकालते हैं? तो सर लैटिट्यूड से हम लोग निकालते हैं, आपका आ जाएगा क्लाइमेट, वेदर, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? लैटिट्यूड से निकालते हैं। क्लियर? अब सर आप बोलोगे सर लैटिट्यूड से क्लाइमेट और वेदर डिस्टेंस कैसे निकाल लिया आपने? तो सर लैटिट्यूड से जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये आपको पता है यहाँ पे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्टिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इतना आपको क्लियर है? यही वो लाइनें तो हैं। अब देखो सन यहाँ पे चमक रहा था तो ये ज़्यादा गर्म था। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, और यहाँ पे सबसे कम। लाइनें वहाँ पे रोशनी नहीं जा रही है। समझ में आ गया? इसका मतलब हर एक लैटिट्यूड पे अलग अलग टेम्परेचर है कि नहीं है? तो लैटिट्यूड से हमने देख लिया क्लाइमेट और वेदर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, क्लाइमेट और वेदर। अब डिस्टेंस कैसे सर? सर आप ये देखोगे कि ये दिख रहा है हमें 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर 1 डिग्री होगा। मान लो कि 1, मान लो क्या, वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे छोटा है तो पूरा नहीं बन पाएगा, तो 1 डिग्री होगा। इसके ऊपर जब 1 डिग्री होगा तो यहाँ से यहाँ की कोई दूरी तो होगी। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में अपने को लगते हैं 1 किलोमीटर। कितने लगते हैं? 1 किलोमीटर। आगे आंसर किलोमीटर। किलोमीटर किस में देखा जाता है? डिस्टेंस में। क्लियर है? तो अभी हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें आपको फोकस करना है लॉन्गिट्यूड के ऊपर, क्योंकि हमें डेट और टाइम के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है? तो डेट और टाइम के ऊपर अगर ध्यान देना है तो हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड में सर इसे डेट और टाइम कैसे निकलता है? सर सन यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है, सन यहाँ पे चमक रहा है क्योंकि ईस्ट से सन निकलता है और वेस्ट में सन ढलता है। ठीक है? और आप सबको मैं बता दूं कि ईस्ट से जब सन निकलता है तो पहली रोशनी आती है जापान के ऊपर, इसलिए जापान को राइजिंग सन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसी कंट्री जो जहाँ से सन का राइज होता है वहाँ से निकलती है तो उसको पहला रोशनी आती है जापान के पास। हालांकि न्यूजीलैंड उससे पहले पड़ता है, लेकिन उस समय पर जापान ज़्यादा विकसित था, इस वजह से जापान टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे, इसलिए हम लोग जापान को कंसिडर करते हैं। वहीं अगर वेस्ट में आप देखोगे तो वेस्ट में एक कंट्री है जिसका नाम है अलास्का, और अलास्का किसका है? यूएसए का। तो यूएसए का ही क्या कहा जाता है? अलास्का इज द सनसेट ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए इज अ कंट्री वेयर सनसेट इज नोन एज सनसेट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? तो उसको सनसेट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्लियर है? इससे निकलती है, वेस्ट हो जाती है। अभी मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से निकली पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, बताओ पहली रोशनी किस पे पड़ेगी? ए पे पड़ेगी, फिर बी पे पड़ेगी और फिर सी पे पड़ेगी। यही होगा। इसका मतलब ए पे सुबह जल्दी होगी, बी पे बाद में होगी, फिर सी पे बाद में होगी। क्लियर है? अब सुबह ही जब आगे पीछे हो रही है तो टाइम का आगे पीछे होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 7 बजे अब एक बात बताओ, यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे सुबह के कुछ बजते होंगे, सुबह के 8, 9, 10, 6 बजते होंगे, यहाँ पे रात के क्या बजते होंगे? 8, 9, 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टाइम आ गया कि नहीं आ गया? टाइम और डेट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? इसी से लॉन्गिट्यूड से हमें क्या देखना है? डेट एंड टाइम देखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना क्लियर? अब हमें लॉन्गिट्यूड देखना है। लॉन्गिट्यूड में एक बीच में एक लाइन है, देखो ये दिख रही है, ये बीच की जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री। जैसे हम लोग लैटिट्यूड में देखे थे 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, वैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड में देखेंगे 0 डिग्री। तो इसका नाम है GMT। क्या नाम है इसका? GMT। GMT मतलब सर ग्रीनविच मीन टाइम। सर ग्रीनविच मतलब क्या होता है? सर ग्रीनविच एक कंट्री है जो लंदन से पास होती है। लंदन, ग्रीनविच एक सिटी है जो लंदन में से पास होती है। अब सर ग्रीनविच से ही क्यों पास किया गया? क्योंकि ग्रीनविच में ही इसे मीटिंग में अटेंड किया गया था और उसी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा कोई भी चीज़ टाइम कैलकुलेट करना है या ट्रेड करना है वो GMT से कैलकुलेट करके ही किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चोर अमेरिका,
यूरोप वाले ही थे, ब्रिटिश लोग थे, तो इन्होंने अपने यहाँ से एक लाइन खींची यूरोप वाले ने और इसका नाम रखा ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक सिटी है जो लंदन के अंदर है। क्लियर? तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर है? इसका एक और नाम रखा गया प्राइम मेरिडियन PM। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड को प्यार से बोलते हैं मेरिडियन, ठीक है। अब बताओ सारे मिनिस्टर अपने इंडिया में सारे मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सारे मंत्रियों का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो सारे मेरिडियन का हेड कौन होगा? सारे मेरिडियन का हेड कौन होगा? प्राइम मेरिडियन। क्लियर है? और इसको एक और प्यार से बोला गया इंटरनेशनल टाइम लाइन, ITL। क्या बोला गया इसको? इंटरनेशनल टाइम लाइन। मतलब इसको, ये 0 डिग्री को अगर आप पार करोगे, इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन क्यों कहा गया? क्योंकि भैया यही वो जगह है जहाँ से, यही वो लाइन है जिससे तुम अपने किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल टाइमलाइन डिसाइड करोगे। समझ में आया? तो अगर आप यहाँ से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका प्लस होगा टाइम में, और GMT से अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपका माइनस होगा टाइम में। जैसे कि अगर यहाँ पे बज रहे GMT पे 10, तो ईस्ट में जाओगे तो सर कुछ ना कुछ तो ऐड होगा, वो मैं आपको बताऊंगा वो कितना होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा सर, मतलब 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं। लेकिन अगर वेस्ट में जाऊँ तो सर 10 से कम बजेगा, या तो 9 बज सकता है, 8 बज सकता है, 10 से कम ही बजेगा। क्लियर है? समझ में आया? इतना क्लियर? इसी चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे ईस्ट में जाने में बढ़ता है, कैसे घटता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? देखो मैंने आपका बेसिक्स क्लियर कर दिया। क्लियर? तो सर हमें इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे ग्लोब के ऊपर, तो एक आगे आ जाता है जिसका नाम है 0 डिग्री, उसको बोलते हैं GMT, PM और ITL। वही अगर हम लोग इसके जस्ट पीछे, अब एक बात बताओ, रुको मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ। बॉटल, ये बॉटल है, ये बॉटल है, बॉटल के आगे अगर मैं लाइन खींचूंगा आगे 0 डिग्री, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा? इसके जस्ट पीछे आपको मालूम है आधा सर्कल कितना होता है? कितने डिग्री का होता है आधा सर्कल? कितने डिग्री का? आगे अगर 0 डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे में एक और लाइन खींचूंगा, वो कितने का होगा? तो वो होगा सर 180 डिग्री का। जो इसके जस्ट पीछे होगा, मैं एक और डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, और वो इसके पीछे होगा, इसका डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री, जो 0 के जस्ट पीछे होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके आगे और पीछे जाने से टाइम में बदलाव आता है। किस में बदलाव आता है? टाइम में। और इसके राइट में जाने और लेफ्ट में जाने से यहाँ पे प्लस में बदलाव आता है, यहाँ पे माइनस में। तो ये ईस्ट में जाओगे और ये वेस्ट में जाओगे, तो इससे भी बहुत डिफरेंस आते हैं। समझ में आया? यहाँ से जाओगे तो प्लस में, यहाँ से जाओगे तो माइनस में। ये वेस्टर्न आ जाएगा, ये आपका ईस्टर्न आ जाएगा। लेकिन किस में? डेट में आएगा। किस में आएगा? डेट में बदलाव होगा। यहाँ पे अगर 12 चल रहा है, 12 मई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 मई हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर यहाँ पे 14 मई है तो यहाँ पे क्या चलता रहेगा उस दिन? 13 मई। क्लियर है? इंटरनेशनल डेटलाइन आपको समझ में आ गया? यही सारी चीज़ें थी। अब आपको मैं एडवांस तरीके से लेके चलता हूँ। क्लियर है? इतना समझा? अब अच्छा चलो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें ही ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा आएगा। तो 0 के बाद अगर 1 डिग्री पे आपको जाना है, तो 0 से 1 डिग्री जाने के लिए आपको कितने लगेंगे? तो मतलब मैं अगर आपको 1 डिग्री का वैल्यू बताऊँ तो 4 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 मिनट। क्लियर? वही अगर मैं आपको 15 डिग्री का वैल्यू बताऊँ तो आपको 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 हार लगेंगे। ये मैं आपको बता दिया, ये रामबाण है। ये आप समझ लेना कि 1 डिग्री अगर आपको जाना है तो 4 मिनट लगेंगे। आपको नहीं लगेंगे। सन को 1 डिग्री कवर करने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। और अगर उसे 15 डिग्री कवर करना है, इसलिए तो इतना धीरे धीरे घूमते कि हमें खुद पता नहीं चलता है। क्लियर है? सन हमारे यहाँ आता है ना, मतलब अर्थ रोटेट करती है तो सन अपने को ऐसा लगता है कि सन हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? क्लियर? तो अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। और 15 डिग्री रोटेट कर लेगा तो कितना लगेगा? 60 मिनट। इसका भी मैं आपको प्रूफ अभी बताऊंगा। क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया कि 1 डिग्री से 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। क्लियर? 2 डिग्री जाना है तो 8 मिनट। क्लियर? अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ। ठीक है? देखिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो और अच्छे से देखो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती होगी अभी के अभी। ठीक है? तो अभी अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बाद ये आएगा 1 डिग्री, और मैंने इसकी आपको वैल्यू बता दी 4 मिनट। सर ये 4 मिनट आया कैसे? 4 मिनट आया कैसे? ठीक है? और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये 1 डिग्री का वैल्यू था और ये 15 डिग्री का वैल्यू, और 15 डिग्री का वैल्यू मैं आपको क्या बता रहा हूँ? 15 डिग्री का वैल्यू क्या बता रहा हूँ मैं आपको?
60 मिनट, 1 डिग्री का वैल्यू है 4 मिनट और 15 डिग्री का वैल्यू है 60 मिनट। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए अर्थ रोटेट करती है, एक दिन में कितना रोटेट करती है, पूरा एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगा दी तो कितना हो जाता है 360 डिग्री। क्लियर है, 360 डिग्री। ये तो क्लियर है ना आपको कि अर्थ एक दिन में कितना चक्कर लगाती है 16 डिग्री। अब 16 डिग्री को जब 360 डिग्री 360 डिग्री जब घूम जाती है तो क्या होता है हमारे अर्थ पे, एक दिन होता है। और एक दिन आपको पता है एक डे कितने का होता है, 24 आवर्स का होता है। क्लियर है कि नहीं। अर्थ रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो 360 डिग्री घूमती है, प्लस उसके साथ जैसे ही 360 डिग्री होता है तो क्या होता है हमारे यहाँ एक दिन। और एक दिन अपने को पता है 24 आवर्स, तो मतलब 360 डिवाइड बाय 24 आवर्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 24 को जब आप काटोगे तो ये 15 से कट जाएगा। क्लियर है, मतलब एक दिन में याद रखना 360 डिग्री घूमने के लिए, याद रखना 360 डिग्री घूमने के लिए अर्थ को लगते हैं 24 घंटे। तो बताओ 1 घंटा घूमने के लिए कितना डिग्री लगेगा। तो मैंने इसको 24 से 360 डिवाइड कर दिया तो 24 1 जा 360, 24 1 जा और 24 15 जा 360 आ जाएगा। मतलब 1 घंटा घूमने के लिए इसको कितना आ गया 15 डिग्री। देखो आ गया 15, एक घंटा आ गया ना। 60 मिनट लिखो या ये लिखो, करेक्ट आ गया। अब अगर मैं ये बोलूँगा कि सर 1 घंटा, अब एक बात बताओ ध्यान देना, ठीक है। मैंने अगर ये अभी यहाँ से मैं पूछ लिया अगर कि ठीक है आप 15 डिग्री बता दिए, अब मुझे बताओ कि मुझे कितने मिनट, अब मुझे 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे, तो मैं उसको भी कर लूँगा। क्या करूँगा, 15 डिग्री है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर आपको समझना है, ठीक है। अगर 1 घंटे में कितना लग रहा है 15 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा इसको, 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 आवर को मैं और क्या लिख सकता हूँ 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 15 से। तो 15 1 जा और 15 4 जा। तो मतलब एक डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना लगा, 4 मिनट। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है और ये आपको समझनी ही होगी, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो आप एक रामबाण फेंक के मारो कि सर 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे लगते हैं और 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगते हैं। ये आप रामबाण याद रखो, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अब मुझे बताओ इतना तो हो गया, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ईस्ट में जाओगे जीएमटी से, जीएमटी से, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ जीएमटी पे बज रहे हैं 10, ठीक है, जीएमटी पे बज रहे हैं 0 डिग्री पे जीएमटी पे बज रहे हैं 10, ठीक है। अब हमारा जो, इसको 12 समझो, ठीक है, ठीक है। अब हमें देखो सारी वैल्यू पता चल गई है, 15 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री में कितना होगा, सब पता चल गया है। अब देखो अब इंडिया कौन सी डिग्री पर लाया करता है, याद रखना जब भी ये इंडिया है, ठीक है। देखिए मैं घाई में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो ठीक है। जब भी देखो वर्ल्ड में जब ट्रेड कर रहे थे तो उनका एक लीडर था जिसका नाम था यूरोप वाले, और यूरोप वाले ने एक जीएमटी लाइन खींची जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए इससे ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया भी जब अपना लाइन खींचता है तो इंडिया क्या लिखता है, जीएमटी से हम लोग प्लस 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, प्लस जीएमटी फ्रॉम जीएमटी प्लस 5:30, मतलब हम लोग जीएमटी से कितना घंटा, 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं, प्लस में। क्यों, क्योंकि हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं ना, अगर वही वेस्ट में जाते तो माइनस में होता। क्लियर। अब बोलोगे सर ये 5.5 घंटा आया कैसे, 5.5 घंटा आया कैसे, तो हम अपने देश में भी ट्रेड करने के लिए अपना एक लाइन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, एक लाइन लेके चलते हैं जो इलाहाबाद से निकलती है। इलाहाबाद कहीं लिखा रहता है, मिर्ज़ापुर के बाजू में से, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। ये डिग्री का जो वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, क्या है 82 डिग्री 30 मिनट। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ईस्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 82 डिग्री, क्योंकि हम बताए थे ना, क्योंकि हम लोग लॉन्गिट्यूड से क्या निकालते हैं, अपनी टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डेट निकालते हैं। तो अगर 82 डिग्री 30 मिनट दिया है हमें वैल्यू, तो क्या करना है, अब मेरे को पता करना है कि मैं जीएमटी से कितना आगे कैसे जाऊंगा। मैं आगे तो जाऊंगा, मुझे तो पता है मैं ईस्ट में हूँ, लेकिन अब मुझे बताओ कि 82 डिग्री से मैं कैसे 5.5
5:30 बजाऊंगा, 5.5 घंटे आगे करूंगा। तो याद रखना 82 डिग्री है ना, कुछ मत बोलो, तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 82 डिग्री पे कितने बचेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सीधा 15 से क्या करो, डिवाइड कर दो, सीधा 15 से डिवाइड, तुरंत आपको घंटे मिल जाएंगे। कितने घंटे, तो 15 से अगर काटोगे तो 15 का टेबल लिख लो, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, ठीक है, ऐसा आप टेबल लिख लो। क्लियर। अब देखो कि 82 किससे कट रहा है, किससे कट रहा है 82, क्लियर। 82 किससे कट रहा है, 75 से आ रहा है, तो कितना 1 2 3 4 5, 15 5 जा 75, 15 5 75 कट गया, बचे कितने, 15 5 जा 75 तो हो गया, बचे कितने, तो 75 के बाद कितना हो गया, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 7 बजा, मतलब मेरे पास 7 डिग्री बच गया। मेरे पास कितना डिग्री बच गया, 7 डिग्री। देखो मेरे को 5 आंसर आ चुका है, ठीक है, 7 डिग्री बच गया। लेकिन मुझे पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 4 मिनट, तो 7 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 4 जा कर दो, 7 जा 7, 7 जा 14, 7 21, 7 जा 28, मतलब मेरे को 28 मिनट में मिल गया, 5 घंटे 28 मिनट मिल गया। लेकिन सर 1 मिनट, यहाँ पे तो 30 है और आपका आया 28। याद रखो मैंने क्या बोला था, 82 डिग्री, हमने 82 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है, 5 घंटे 28 मिनट। 30 दिख रहा है, 30 मतलब आधा है, 60 रहता तो 1 हो जाता, लेकिन अब क्या है वो 30 है, मतलब आधा है, मतलब 1 डिग्री का आधा है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 4 मिनट, तो आधे डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2 मिनट, तो ये 28 से क्या हो जाएगा, 30। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ गया, 5 घंटा 30 मिनट। ईस्ट में है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए लिखा है जीएमटी से हम लोग क्या है प्लस 530 आगे हैं। क्लियर। ब्राज़ील का देखते हैं, ब्राज़ील है, ब्राज़ील का लॉलीपॉप बना देते हैं फटाफट, ठीक है, कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, याद रखो। ब्राज़ील का एक लाइन खींच के जाता है यहाँ से, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन का इन्होंने वैल्यू रखा है, समझ जाओ 45 डिग्री, समझना नहीं है, लगभग इतना ही है, 3 घंटा ही ब्राज़ील आगे है जीएमटी से। तो जीएमटी से क्या लिखा रहता है, +3 हार, प्लस 3 घंटे, ठीक है, प्लस 3 घंटे, मतलब ये जीएमटी से माइनस में, सॉरी क्योंकि ब्राज़ील वेस्ट में है ना तो माइनस होगा, क्लियर है, तो -3 मतलब 3 घंटे पीछे, 3 घंटे का वैल्यू आएगा इधर 45 डिग्री। अब मैंने क्या बोला, सीधा जो भी वैल्यू दिया तुरंत उसको घंटे में अगर आपको चाहिए तो तुरंत 15 से डिवाइड कर दो, 15 3 जा 45, 3 घंटा आ गया आंसर और माइनस में जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रही है आप वीडियो को रिवाइंड करके आगे प्ले करके देख सकते हो। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हूँ कि कैसे ये सारी वैल्यू निकाली हमने और कैसे इसका सारी चीज़ें आई है। ठीक है, इतना क्लियर आया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताओ, एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको क्या बोल दिया, जीएमटी से ब्राज़ील 3 घंटा पीछे है, लेकिन जीएमटी से इंडिया 5.5 घंटा आगे है। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि 12 बजे, वो तो छोड़ो जीएमटी पे कितने बज रहे हैं कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ब्राज़ील में बोलते हैं, ब्राज़ील में अगर बज रहे हैं 1 तो बताओ इंडिया में कितने बज रहे होंगे, इंडिया में कितने बज रहे होंगे नहीं पता, इंडिया में कितने बज रहे नहीं पता। लेकिन सर हमको तो ये तो पता चल गया ना, ये तो पता चल गया कि इंडिया जीएमटी से कितना है 5.5 घंटे आगे और जीएमटी से ब्राज़ील कितना पीछे है 3 घंटा। तो इसका मतलब यहाँ से ब्राज़ील जाने में 3 घंटा लगेगा। मेरे को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मैं ब्राज़ील से ईस्ट में जा रहा हूँ, मुझे प्लस करना पड़ेगा। इंडिया ब्राज़ील से आगे आएगा टाइमिंग में, तो ये 3 घंटा मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है सर, 3 घंटा मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब जीएमटी से इंडिया कितना आगे है 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा आगे कर लिया, तो 5 3 8, 8.5 घंटा, मतलब 1 बज रहा है ब्राज़ील में, तो उस समय 8.5 घंटा आगे कर दो तो कितना होएगा, 8.5 घंटा अगर आगे कर दोगे तो कितना होगा, याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9:30, तो इंडिया में कितना बजेगा 9:30। अगर ब्राज़ील में 1 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा है 9:30। अगर ब्राज़ील में 1 PM हो रहा है तो इंडिया में 3:90 PM हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। 3 बज के 9:30, देख रहे हो कितना गैप है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में, समझ में आ गया कि नहीं आया, यही आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। क्लियर, इसी बेसिस पे आपको पूछा जाएगा, बताओ इंडिया में इतना है तो ब्राज़ील में कितना है। आप कोई भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास ब्रह्मास्त्र से बड़ा रामबाण है आपके पास। ठीक है, ये आप करो, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फेंक के मारो, सीधा 15 से फेंक के मारो। ठीक है, अगर वैल्यू 15 से ऊपर है, अगर 15 डिग्री पूछ रहे हैं तो 15 से काटो, सीधा 1 घंटा मिल जाएगा आपको।
ठीक है। लेकिन अगर 15 डिग्री से कम है, अगर 12 है तो 12 अगर पूछे कितना, मतलब बताओ 12 डिग्री पे कितना होगा, तो 12 डिग्री को क्या करोगे, कुछ मत करो, इंटू 4 कर दो, क्योंकि आपको 12 डिग्री का वैल्यू पूछा, लेकिन आपको 1 डिग्री का मालूम है ना 4 मिनट, तो 12 4 जा 12 1 जा 12 24 30 40 12 4 जा 48। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो 48 मिनट आ जाएगा। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये अभी समझ में आ गया होगा तो तुरंत आप लाइक को हिट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये मैंने कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको समझा है तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप स्टडी कर रहे हो। अगर नहीं समझ में आए तो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है, रिवाइंड कीजिए और अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, ठीक है। तो हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर, अब थोड़ा सा कुछ देखते हैं और आपका ये कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज लेता है आपके इस लेसन में, कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज लेता है। क्लियर, समझ में आ गया। 2 देश बनाते हैं फटाफट, वीडियो बड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। ये हो गया ब्राज़ील। देखिए मैं फटाफट थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है और इतना लंबा वीडियो ठीक नहीं है। ब्राज़ील इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर, बात करते हैं सर ब्राज़ील के अंदर। तो ब्राज़ील के अंदर सर ऐसे 5 टाइप के टाइम जोन्स बनाए गए हैं। कितने टाइम जोन बनाए गए हैं? 5, ठीक है। एक अगर आप देखोगे तो एक आपका यहाँ से निकलता है, दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ से निकलता है, तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ आपके थोड़े से बीच में से जाता है, ठीक है। तो एक इधर, 2 3, ये एक इधर से आता है, ठीक है। ऐसे आपके 5 टाइम जोन बने हैं, ठीक है। ये जगह है आपकी 2 हार, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5, माइनस 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 माइनस, ठीक है। क्लियर, ये 2 घंटे पीछे किससे? GMT से, ये भी GMT से। क्यों मैं ब्राज़ील में GMT लिख रहा हूँ? आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि GMT से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर, तो GMT पे जो जब सन रहेगा तो उसको ब्राज़ील के यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे आने में 3 घंटे, 4 5। ब्राज़ील में टोटल 5 टाइम जोन्स बनाए गए हैं। कितने? 5 टाइम जोन्स बनाए गए हैं। क्लियर, ये एक टाइम जोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां टाइम जोन बनाए गए हैं। क्लियर, क्योंकि ब्राज़ील का एरिया बहुत लार्ज है, तो ये लार्ज एरिया को करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। क्यों टाइम की ज़रूरत पड़ती है? सर अगर यहाँ पे सन निकल गया 1 बजे, ठीक है, तो यहाँ तो अभी बहुत समय चलता रहेगा, क्योंकि ब्राज़ील क्या है? वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये यहाँ पे अगर 1 बज रहा है तो क्या यहाँ पे भी 1 बजा दूँ? सर यहाँ पे तो 1 बज रहा है, अगर यहाँ पे 1 बजा दिया, यहाँ तो रात चलती रहेगी ना थोड़ी सी। क्लियर है, यहाँ पे तो दिन निकल गया, लेकिन यहाँ तो अभी भी रात हो रही है, तो कैलकुलेशन में तकलीफ आती है, जिस वजह से हम लोग अलग अलग टाइम जोन्स बनाते हैं। इंडिया के पास सर एक ही टाइम जोन है, इंडिया के पास एक ही टाइम जोन है जो 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में चलता है। क्लियर है, समझ में आ गया? मतलब आप समझ रहे हो, अगर एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे अगर ब्राज़ील को पूरा जाना है तो ब्राज़ील को तकरीबन 2 घंटे और 48 मिनट्स, 2 घंटे 48 मिनट्स लगेंगे। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आपको टोटल 168 मिनट लगेंगे। 2 घंटे 48 मिनट मतलब टोटल आपको 168 मिनट लगेंगे ब्राज़ील के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। वहीं अगर मैं इंडिया के दोनों पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से लेके पूरे यहाँ की, ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहला सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश में और ढलता है गुजरात में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन हो तो इसको लगेंगे 2 हार्स पूरे 120 मिनट। क्लियर, समझ में आ गया? 2 घंटे 120 मिनट, ये सब मैं समझा दिया आपको। क्लियर, इंडिया कितना आगे है GMT से? सर +530 आगे है। सर ब्राज़ील कितना पीछे है GMT से? अगर मैं ये इसको GMT बना दूँ, यहाँ पे ये बीच में मैं अगर 0 डिग्री GMT बना दूँ तो ये इससे कितना पीछे है? तो सर ये इससे पीछे है कितना? 3 घंटे पीछे है। क्लियर है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कैलकुलेशन भी बता दिया किस तरीके से करना है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। थोड़ा सा अब अपने थोड़े से थियरी पे आ जाते हैं। जहाँ बात करें इंडिया वर्ल्ड में ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील टेलीकम्युनिकेशंस और ये सारी टेलीकम्युनिकेशन फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीज़ों में आगे है। आगे इतना नहीं, मतलब वेल डेवलप्ड है इनके यहाँ पे। और अगर आप वेल डेवलप्ड में पूछोगे तो कहाँ सर साउथ ब्राज़ील में और सेंट्रल ब्राज़ील में, बाकी सारी जगहों पर नहीं है। देखिए वही सारी रटू रहता है बात, यहाँ पे क्यों नहीं है सर ब्राज़ील है, यहाँ पे क्यों नहीं सर हाईलैंड है, यहाँ
पे क्यों है सर? यहाँ पे सर रिवर सिस्टम से और ये पेंटानल वेटलैंड है, इसलिए ये सारी जगह थोड़ी सी विकसित है। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा समझ, एक बार आप समझ गए आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये ओवरऑल बता दे रहा हूँ। ठीक है, ब्राज़ील की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है AEB। ब्राज़ील स्पेस एजेंसी का नाम है AEB। अब AEB क्यों है सर? सर AEB मतलब ये इनके यहाँ का है जिसका नाम है एजेंसिया स्पेशलिया ब्राज़िलेरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एजेंसिया स्पेशलिया ब्राज़िलेरिया। ठीक है, ये इनका है। वैसे अगर सर इंडिया की स्पेस एजेंसी की बात करें ASA, तो इसका स्पेस एजेंसी की बात करें तो इंडिया का ISRO है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करें ब्राज़ील की तो AEB अपने यहाँ पे डोमेस्टिक ये बनाना चाहता है, डोमेस्टिक सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये क्या कर सके, अपने यहाँ डोमेस्टिक तरीके से खुद ही अपने आप बनाए और उसको बाहर लॉन्च करे। ठीक है, और इंडिया भी इसरो के अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्च कर चुका है। अभी आपको पता होगा इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा था जो सक्सेसफुली मून के साउथर्न पोल पे जाके लैंड कर चुका है, और ये इंडिया पहला ऐसा कंट्री बना है जो मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है। क्लियर? इतना आपको सब समझ में आ गया? क्लियर? इंडिया बात करते हैं, अब देखिए ब्राज़ील की मैंने बात कर लिया, ओवरऑल कम्युनिकेशन और सारी चीज़ों की बात कर लिया मैंने। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बात कर ली। बात करते हैं इसकी इंडिया की, तो इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, और एक और चीज़ याद रखना, ब्राज़ील में 45% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? इंडिया में अगर बात करोगे तो इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इंडिया में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसे यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे वेल डेवलप्ड तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। इंडिया में आबादी भी बहुत ज़्यादा है और आज आपको पता है हर एक आदमी के पास अपना अपना नेट, डेटा, ये सारी चीज़ें स्टोर है। क्लियर? ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ थी, मेन जो चीज़ थी मैंने वो आपको सिखा दी है। ठीक है, जो मैंने आपको मेन सिखा दिया ना वो सारी चीज़ें है। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो इतना मैंने आपको सिखा दिया है। इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है 32 30 मिनट, ये सब है। ठीक है, इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया टेलीकम्युनिकेशंस और टेलीकम्युनिकेशंस पे बहुत आगे है। ठीक है, और इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो पीपल है वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की इस्तेमाल करते हैं। ब्राज़ील में भी टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग और जो भी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें तरीके से डेवलप्ड है। हालांकि अगर इंडिया और ब्राज़ील की कंपैरिजन करें तो इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है ब्राज़ील के कंपैरिजन से। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इंडिया में एक ही टाइम जोन है, ब्राज़ील में 5 टाइम जोन है। एक टाइम जोन GMT से 2 घंटा पीछे, एक 3, ये 4 घंटा और ये 5 घंटा पीछे है। क्लियर? दोनों की मैंने दूरी भी बता दी, 2 घंटे 48 मिनट्स। अगर यहाँ से सन को यहाँ जाना है तो 2 घंटे 48 मिनट लगेंगे, मतलब टोटल 168 मिनट लगेंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को 2 घंटे लगेंगे, 120 मिनट्स लगेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज की अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।